हेलो इन्वेस्टर। 2017 में शुरू हुई ये कहानी टेक डिफेंस लैब की, जो साइबर सिक्योरिटी का कंसल्टेशन देते थे साइबर क्राइम पुलिस डिपार्टमेंट को। मिस्टर सनी वगेला ने शुरुआत की ये कंपनी और आज ये अपना आईपीओ 40 करोड़ के आसपास का लेके आ रही है। कंपनी के 150% से ऊपर का प्रॉफिट है, 60% से ऊपर आरओई है और 50% से ऊपर आरओसी है। इस शानदार एक रिटर्न को जानने के लिए और इस कंपनी के भविष्य को तय करने के लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले कंपनी के आईपीओ की डिटेल को जानते हैं। कंपनी 15 सितंबर को अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि सितंबर 17 को बंद होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 22 तारीख को है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर से है। इशू प्राइस बैंड 183 से 193 रुपए के आसपास है। लॉट साइज 600 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल है। टोटल इशू साइज 38.99 तकरीबन 39 करोड़ के आसपास है। इशू टाइप बुक बिल्डिंग है और लिस्टिंग इसकी एनएससी के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। एसएमई सेगमेंट में हो रही है तो इसका लॉट साइज 2 लाख से ऊपर का होगा। हाँ, एक लॉट 2,31,600 का है। अब ये कंपनी आईपीओ तो लेके आ रही है, ये अपने फंड्स का यूज कहाँ करेगी एक बार देख लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्होंने करीबन 6 करोड़ के आसपास का रखा है। ह्यूमन रिसोर्स में 26 करोड़ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में 7 करोड़। ह्यूमन रिसोर्स में इन्होंने सबसे ज्यादा रखा है क्योंकि आईटी एसेट लाइट कंपनी होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स वाइज बहुत एक्सपेंसिव होती है। कंपनी की प्रोफाइल को देखें तो 2017 में ये बनी थी। पहले टेक डिफेंस लैब था, टेक डी साइबर सिक्योरिटी लैब है। सनी वगेला जी, जिनका 14 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, वो इसमें है। कंपनी के सीईओ और डायरेक्टर हैं। महान पंचोली, पीयूष और खिलेश्वर साहू जी सीएफओ और नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। कंपनी मैनेज सिक्योरिटी सर्विसेज, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, किसी भी तरह का आईटी रिलेटेड प्रोग्राम रहता है तो कंपनी उसमें काम करती है। इनके मेजर क्लाइंट जो है अदानी ग्रुप है, जेंसर टेक्नोलॉजी है, एस्ट्रल है। 120 से प्लस एसएमईज को ये अपनी सेवाएं देते हैं। 127 कोऑपरेटिव बैंक और फिनटेक इनके क्लाइंट है। एक नजर इनके फाइनेंशियल्स पे देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल शानदार रहा है। 23 में 7 करोड़, 7.5 करोड़, 24 में 15.5 और 25 में 30 करोड़, लगभग इन्होंने डबल किया अपना रेवेन्यू। इबिटा में 3 गुना का आया है डिफरेंस, 24 से 25 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी डबल का है। नेटवर्थ भी डबल से कई गुना अधिक बढ़ा है और एसेट भी। सेल्स ग्रोथ देखें अगर कंपैरिजन लास्ट ईयर की तुलना में तो 96.80% बढ़ा है। ग्रोथ इन इबिटा 150% के आसपास है और ग्रोथ इन प्रॉफिट 160% है। डेट इक्विटी रेशियो 0.01, क्योंकि कंपनी सर्विस मॉडल में है इसलिए एसेट का जरूरत ही नहीं पड़ता है, इसलिए इन्होंने कर्जे नहीं लिया। अगर एक नजर इनके आरओई और आरओसी पे डालें, आरओसी 54% है और आरओई 62% है, जो कि बहुत शानदार है। प्री आईपीओ में देखें तो ईपीएस इसका 5.94 है और पोस्ट आईपीओ 11.45 है। टीई देखें तो प्री आईपीओ 32.51 और पोस्ट आईपीओ 16.85। इंडस्ट्री का पीई जो है वो 23 निकल के आ रहा है। इस हिसाब से फेयर वैल्यू 263 है। हम आगे देखेंगे 23 आ कहां से रहा है। पीर कंपैरिजन में देखते हैं। हमारी कंपनी टेक डी साइबर सिक्योरिटी 17 के पीई पे है, सेक्शन 45, टेक महिंद्रा 32, आरएस सॉफ्टवेयर 393, क्विक हिल 315। इन सभी का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो 23 के आसपास बैठ रहा है। जीएमपी देखिए तो 11 तारीख को इसका जीएमपी 151 पे है। इसके हिसाब से लिस्टिंग इसकी 344 पे होनी है। कंपनी के एक नजर स्वेट एनालिसिस पर डालते हैं तो कंपनी का स्ट्रेंथ सबसे पहले हम देखते हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ में सबसे अच्छी बात है ये सीआरटी एम्पैनल्ड है। कंपनी सीआरटी एम्पैनल्ड है, जो कि गवर्नमेंट और एंटरप्राइज के लिए ट्रस्टेड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और यही इसको गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट भी दिलाती है। इनका डाइवर्स सर्विस पोर्टफोलियो है। मैनेज करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को, इस तरह की कंप्लायंस और ट्रेनिंग जैसे सर्विस भी ऑफर करती है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, 470 प्लस क्लाइंट है, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के या फिर एनबीएफसी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एविएशन सेक्टर सारी जगह क्या है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने जाना सन्नी जी का काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इस मार्केट में। वीकनेस देखें तो क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है। गुजरात और महाराष्ट्र से ही इनका 70% से ऊपर का रेवेन्यू आ रहा है, जो कि रीजनल डिपेंडेंसी दिखा रहा है। इस वजह से इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन का हल्का सा रिस्क है। टैलेंट रिटेंशन इनके लिए चैलेंज है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी स्पेशली अगर देखें सॉफ्टवेयर फील्ड में हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनका एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा रहता है, तो ये इनको टैलेंट को रिटेन करके रखना सबसे बड़ा बात है। लिमिटेड ग्लोबल प्रेजेंसी है। ग्लोबल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी मेजर में इनका अभी तक कोई बड़ा नाम नहीं है।
जो इनके हाथ में प्रोजेक्ट वगैरह दिला सके। कंपनी की अपॉर्चुनिटी देखें तो साइबर सिक्योरिटी में ना आजकल बहुत तेजी से डिमांड हो रहा है, क्योंकि डिजिटल अडोप्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जहां भी डिजिटल अडोप्टेशन होगा वहां पे साइबर सिक्योरिटी की डिमांड होगी। रेगुलेटरी कंप्लायंस का इनको सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि CIRT से आपको अप्रूव होना ही पड़ता है अगर गवर्नमेंट से अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं, जो कि इनके पास है। GSOC एक्सपेंशन है, ग्लोबल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का सेटअप ये कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। एक्सपेंशन का पोटेंशियल इनके अंदर काफी है। कंपटीशन देखें तो हाई कंपटीशन है। TAC इन्फोसेक और सेक्ट्रिक्स इन्फो सिक्योरिटी जैसे एस्टेब्लिश प्लेयर हैं इसी मार्केट में, इनके कंपटीशन में। रेगुलेटरी चेंजेस होने से साइबर सिक्योरिटी के किसी भी तरह का पॉलिसी चेंज होने पे पूरा का पूरा इम्पैक्ट इस क्षेत्र में आएगा, और अगर किसी भी तरह का इकोनॉमी का स्लो डाउन होता है तो भी इसमें इम्पैक्ट आने का पूरे की पूरी संभावनाएं हैं। हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो TDEC का P जो 17 के आसपास हमारा बैठ रहा है, जो कि कंपिटिटिव है इसमें हिसाब से। प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर इसका देखें तो EPS 11.23 और पैट मार्जिन भी काफी ज्यादा है, जो इसके शानदार बना रहा है। इफिशियंसी देखें तो एक्सेप्शनल है उनका। ROE 62%, ROCE 54% इंडिकेट कर रहा है कि कैपिटल का यूज काफी इफिशिएंटली हो रहा है। ग्रोथ भी देखें तो कंपनी इंप्रेसिव रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, डबलिंग कर रही है अपना 15.376 24 से लेके 30 करोड़ के आसपास में 25 में, जो कि 158% का प्रॉफिट में इंक्रीज ला रहा है। अगर इन समरी देखें ना तो कंप्लायंस मतलब बहुत फाइनेंशियल मैट्रिक्स इसके काफी अच्छे हैं, कंपनी का बहुत अच्छा स्कोप भी है आगे। सिर्फ एक टैरिफ का डर है, बाकी उसके अलावा कंपनी के प्रोस्पेक्ट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। इस IPO में आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।